हेलो एवरीवन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में और कोल्ड वॉर के क्या रिजल्ट्स रहे इसके बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती किसी भी काम के लिए। हर कंट्री को एक नहीं तो अनदर रीजन के लिए दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। ओके, और हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास में उतनी अथॉरिटी रहती है कि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें किसके साथ में ट्रेड कंटिन्यू रखना है और इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने हैं। तो इन्हीं इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हर कंट्री के, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज? बेसिकली फॉरेन पॉलिसीज जो होती है वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा आता है डिफेंस। डिफेंस किस चीज का? कंट्री की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस के रिगार्ड। फॉरेन पॉलिसीज एंड नेशनल इंटरेस्ट आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। सो आवर क्वेश्चन वाज व्हाट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं कोल्ड वॉर की तरफ। अगर आपको पता नहीं कोल्ड वॉर क्या है तो आप प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कोल्ड वॉर क्या है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जब पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था तब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने डिसाइड किया कि वो नॉन एलिमेंट मूवमेंट को स्टार्ट करे और रीजनल डेवलपमेंट को फोकस रखे। इसके अलावा उन्होंने नेबरिंग एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को भी इंसिस्ट किया कि वो रीजनल डेवलपमेंट पे फोकस करें रेदर देन किसी एक सुप्रीम लीडर को चूज करें। ओके, कुछ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज उनके साथ मिल गई नॉन एलिमेंट मूवमेंट में, लेकिन कुछ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज अभी भी कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी। वो आइदर चाहते थे यूएसए के साइड पे या फिर यूएसएसआर के साइड पे, यानी सोवियत यूनियन के साइड पे। और उसी पीरियड में 3 वॉर हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच, 1947 में, 1965 में और 1971 में। जो थर्ड वॉर था, आफ्टर थर्ड वॉर अ न्यू नेशन वाज फॉर्म, इसका नाम था बांग्लादेश। इसके अलावा टू इम्प्रूव रिलेशंस विद अदर साउथ एशियन नेशंस फॉर्म किया गया था सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। So which factors influence foreign policies? वो है geographical लोकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी और नेशनल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। बेसिकली जोग्राफिकल लोकेशन में मैटर करेगा कि जो दो कंट्रीज है जिनके बीच में ट्रेड होने वाला है, उन दो कंट्रीज की कोस्ट लाइन कैसी है, किसके पास ज़्यादा मिनरल्स है और उन दोनों का लोकेशन कितना दूर है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है जोग्राफिकल फैक्टर। और नेशनल पार्लियामेंट डिसाइड अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम जिसके ऊपर फॉरेन पॉलिसीज कंडक्ट की जाएगी। इकोनॉमी मैटर करती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में। आवर नेशनल लीडर्स लाइक आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, ये सारे मेंबर्स भी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन मेकिंग में। इनके अलावा मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर, फॉरेन सेक्रेटरीज और फॉरेन एम्बेसीज, इनका भी एक वाइटल रोल रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में। तो अपना क्वेश्चन था इंडिया फॉरेन पॉलिसी में क्या आता है, क्या चीज़ें आती है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट स्टेज जो कि 1947 से लेकर 1990 तक, इसमें इंडिया ने फोकस किया नॉन एलिमेंट मूवमेंट के ऊपर और डिफेंस के ऊपर। सेकंड स्टेज वाज फ्रॉम 1991 टिल डेट। इंडिया फोकस्ड ऑन एजुकेशन, इकोनॉमी, ट्रेड। इंडिया आल्सो फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और उन्होंने इंटरनेशनल कनेक्शंस भी अच्छे बना लिए विद साउथ एशियन कंट्रीज, इजराइल, जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन। धीरे धीरे इंडिया ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ग्रुप्स थे लाइक ब्रिक्स और G20, इसके अंदर भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और सबके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया। लेटर इंडिया ने अमेरिका के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया। देन न्यूक्लियर पॉलिसीज को फॉलो करते हुए इंडिया ने खुद को एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर नेशन डिक्लेयर कर दिया। Thanks for watching this video. Hope you like this video. If you like this video, you can follow us on our social media handles. We'll meet soon with a new and interesting topic.